सॉरी। और टैंग सैन की मम्मी या सोल लैंड में रीइनकार्नेट होकर मैंने टैंग सैन को जन्म लेने से ही रोक दिया। सॉरी। और टैंग सैन की मम्मी यानी कि ब्लू सिल्वर एम्प्रेस से शादी करके मैं जुड़वा बच्चों का बाप भी बन गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। दरअसल मैं रीइनकार्नेट हुआ सोल लैंड के गॉड लेवल 99 के हाई प्रीस्ट ऑफ मार्शल सोल हॉल कियान दाओलियू का बेटा कियान शुंजी बनकर। रीइनकार्नेट होते ही मुझे पता चलता है कि बीबी डोंग उस बेकार यू शियाओगांग के चक्कर में मार्शल सोल पैलेस से बगावत करने पर तुली है। लेकिन मैं पुराना रास्ता नहीं चुनना चाहता था, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि उसकी कल्टीवेशन छीनकर उसे एकदम बेकार बना दूंगा। रही बात तांग हाओ की, तो उससे पिछले जन्म का बदला लिया जा सके और फ्यूचर की पूरी जानकारी होने की वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं बीच में ही ब्लू सिल्वर एम्प्रेस को किडनैप कर लूंगा ताकि तांग सैन की किस्मत का पूरा फायदा खुद उठा सकूं। पोप पैलेस के अंदर बीबी डोंग घुटनों के बल बैठी है। उसकी आंखों में सिर्फ जिद और मिन्नतें हैं। टीचर, मैं और शियाओगांग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं सेंट का पद छोड़ने को तैयार हूँ और मार्शल सोल पैलेस ने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं सब वापस करने को तैयार हूँ। सिंहासन पर बैठे कियान शुंजी अपने भारी सिर को दबा रहे हैं। पुरानी उलझी हुई यादें उनके दिमाग में तेजी से आ रही हैं। 14 साल पहले उन्होंने एक मरते हुए दुश्मन को बचाया था, उसे अपनी जान से ज्यादा चाहा, उस पर पूरा ध्यान दिया और अपने न जाने कितने टैलेंटेड चेले उस पर कुर्बान कर दिए। जिस चेले को अपने खून पसीने से पाला पोसा वो आज उस ब्लू डेन टायरेंट ड्रैगन क्लैन के एक बेकार से इंसान यू शियाओगांग के लिए अपने ही मार्शल सोल पैलेस को छोड़ने पर आमादा है। जिसने उसे पाला उसी गुरु से गद्दारी। कियान शुंजी के दिल में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। उनके शरीर से अचानक एक टाइटल डॉलो की भयानक पावर निकलने लगी जो पूरे पोप पैलेस पर किसी बड़े पहाड़ की तरह छा गई। बीबी डोंग का शरीर कांप उठा और उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने सच्चे प्यार को पाने की चाहत पर उसके टीचर को इतना भयंकर गुस्सा क्यों आ रहा है। एक दूसरे से प्यार करते हो? कियान शुंजी की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। तुम बार बार सब कुछ लौटाने की बात कर रही हो, लेकिन मेरी जान बचाने का एहसान और वो 14 साल की परवरिश और ट्रेनिंग, उसे तुम कैसे लौटाओगी? मार्शल सोल पैलेस ने अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर तुम्हें एक कमाल का टैलेंट बनाया और तुम सीधे दुश्मन के ब्लू डेन टायरेंट ड्रैगन क्लैन में शामिल होने जा रही हो। कितनी अजीब बात है। तुम्हें ओरिजिनल स्टोरी की एक एक बात अच्छे से पता है। तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने खड़ी ये लड़की आगे चलकर कितनी पागल और बागी होने वाली है। ऐसी बेवफा, धोखेबाज, खुदगर्ज और बेरहम लड़की को माफ करने का कोई मतलब नहीं बनता। आज मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। कियान शुंजी ने जोर से दहाड़ा। उनकी गोल्डन सोल पावर अचानक फूटी और सीधे बीबी डोंग के डैंटियन पर जाकर लगी। एक दबी हुई टूटने की आवाज आई और बीबी डोंग की सालों की मेहनत से कमाई सोल पावर पल भर में गायब हो गई। 20 साल की उम्र में जो सोल एम्परर की कल्टीवेशन थी वह एक झटके में धूल में मिल गई। वह बिना किसी सोल पावर के एक मामूली इंसान बनकर रह गई। यह तुम्हारी बेवफाई की सजा है। तुम्हारी कल्टीवेशन आज से खत्म। वह पवित्र सोल पावर उसकी नसों में समा गई और उसने बेरहमी से उसके दोनों टॉप लेवल सोल्स को फाड़ना शुरू कर दिया। डेथ द स्पाइडर एम्परर और सोल ईटिंग स्पाइडर एम्परर, दोनों सोल्स टुकड़े टुकड़े होकर पूरी तरह से खत्म हो गए। एक दर्दनाक चीख पूरे पोप पैलेस में गूंज उठी। उस असहनीय दर्द से बीबी डोंग बेहोश होने की कगार पर पहुंच गई। यह तुम्हारे धोखे की सजा है। तुम्हारे सोल्स आज से खत्म। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। कियान शुंजी ने हवा में अपना हाथ घुमाया और उसकी पैदाइशी स्पाइडर एम्परर की ब्लड लाइन को बेरहमी से खींचकर अलग कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियों और खून को कोई अंदर से चीर रहा हो। बीबी डोंग का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया और उसकी लाइफ पावर तेजी से घटने लगी। ये तुम्हारी नाफरमानी की सजा है। तुम्हारी ब्लड लाइन आज से खत्म। आखिर में एक तेज पवित्र रोशनी नीचे आई और उसके खूबसूरत चेहरे को झुलसाने लगी। चेहरे से सफेद धुआं उठने लगा। कियान शुंजी ने थोड़ी सी मामूली हीलिंग सोल पावर उसमें डाल दी ताकि चोट और ज्यादा न बिगड़े, लेकिन वहां एक कभी न मिटने वाला भयानक निशान छोड़ दिया जिसने उसकी सारी खूबसूरती को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। ये तुम्हारी बेरहमी की सजा है। तुम्हारा चेहरा आज से खत्म। कभी पूरे कॉन्टिनेंट को हैरान करने वाली और सबकी चहेती मार्शल सोल पैलेस की सेंट आज पूरी तरह से बिना कल्टीवेशन के, टूटे हुए सोल्स के साथ और बिगड़े हुए चेहरे के साथ एक अपाहिज बनकर रह गई। घोस्ट एल्डर, क्रिसेंट एल्डर। कियान शुंजी के एक ऑर्डर पर यू गुआन और गुई मेई तुरंत पैलेस में हाजिर हो गए। उन दोनों ने जमीन पर तड़पती हुई बीबी डोंग को देखा। उनके चेहरों पर हैरानी साफ थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कभी पोप की सबसे लाडली रही सेंट का आज ये हाल हो गया है। इस बागी को पोप पैलेस से बाहर फेंक दो। आज के बाद मार्शल सोल पैलेस में बीबी डोंग नाम की कोई सेंट नहीं है। कियान शुंजी की आवाज एकदम ठंडी थी, उसमें कोई इमोशन नहीं था। उन दोनों ने बिल्कुल भी देर नहीं की। आगे बढ़कर जमीन पर पड़ी बीबी डोंग को उठाया और किसी मरी हुई चीज की तरह पोप पैलेस से बाहर फेंक दिया, जहां वह बाहर के चौक पर बेहाल पड़ी रही। आसपास के गार्ड्स आपस में कानाफूसी करने लगे और उस पर हंसने लगे। इस कड़वी हकीकत ने बीबी डोंग के दिल को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। दर्द से कराहती हुई बीबी डोंग के दिल में अब सिर्फ यू शियाओगांग का आखिरी सहारा बचा था।
उसे पक्का यकीन था कि उसने जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसका वो प्यार उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और पूरी जिंदगी उसका साथ निभाएगा। वह अपने टूटे हुए शरीर को घसीटते हुए, हर कदम पर खून के निशान छोड़ती हुई शहर के बाहर बने एक छोटे से घर की तरफ बढ़ने लगी। यू गुआन और गुई मेई छिपकर उसका पीछा कर रहे थे और उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। ये शांत और छोटा सा घर बीबी डोंग ने सेंट रहते हुए यू शियाओगांग के लिए खरीदा था और यही उन दोनों के मिलने की जगह भी थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाला खुद यू शियाओगांग ही था। इस वक्त यू शियाओगांग एक शानदार गाउन पहने, हाथ में किताब लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही घमंड था। जैसे ही उसने खून से लथपथ, बिगड़े हुए चेहरे वाली और जली हुई बदबू आ रही बीबी डोंग को देखा, उसकी आंखों में नफरत और घिन साफ दिखने लगी। कौन भिखारी है जो यहाँ बिना पूछे चला आया? तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं गार्ड्स को बुला लूंगा। शियाओगांग, मैं हूँ तुम्हारी डोंगेर। बीबी डोंग की आवाज फटी हुई थी। उसने अपना दर्द छुपाते हुए कलाई पर बंधा प्यार का बैंड दिखाया और रोते हुए बताया कि कैसे उसने उसके लिए मार्शल सोल पैलेस से दुश्मनी मोल ली, अपनी कल्टीवेशन और सोल्स गंवाए और अपना चेहरा भी खराब करवा लिया। उसे पूरा भरोसा था कि यू शियाओगांग यह सब सुनकर रो पड़ेगा, उसे गले से लगा लेगा और उसके चेहरे या कल्टीवेशन की परवाह किए बिना उसे अपनी जिंदगी बना लेगा। लेकिन हकीकत ने उसे सबसे गहरा जख्म दिया। पूरी सच्चाई जानने के बाद यू शियाओगांग का चेहरा गुस्से से बदल गया और उसका दिमाग जैसे ठिकाने पर नहीं रहा। इतने सालों से जो वह शरीफ और केयरिंग बनने का नाटक कर रहा था, वह सिर्फ एक सोची समझी चाल थी। उसका अपना टैलेंट खत्म हो चुका था। क्लैन में सब उसका मजाक उड़ाते थे और ऐसे में ऊंचे पद और गजब के टैलेंट वाली बीबी डोंग से दोस्ती करना उसका सबसे बड़ा दांव था। वह मार्शल सोल पैलेस की सेंट को अपने वश में करके अपने क्लैन को नीचा दिखाना चाहता था, अपनी वैल्यू साबित करना चाहता था और नाम कमाना चाहता था। अब जब बीबी डोंग के पास कुछ नहीं बचा तो वह उसके किसी काम की नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक बोझ बन चुकी थी। यू शियाओगांग का सारा मुखौटा उतर गया और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत भर गई। मैं तुमसे प्यार करता था क्योंकि तुम उस ऊंचे पद पर बैठी सेंट थी जिसके पास जुड़वा सोल्स का कमाल का टैलेंट था। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम तो एक बिना कल्टीवेशन वाली बदसूरत और बेकार औरत हो। बीबी डोंग को जैसे बिजली का झटका लगा, वह पूरी तरह टूट गई। वह पागलों की तरह आगे बढ़ी और उसका कॉलर पकड़कर पूछने लगी, लेकिन कल्टीवेशन न होने की वजह से उसके हाथों में बिल्कुल जान नहीं थी। यू शियाओगांग ने गुस्से में हंसते हुए उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और जमीन पर गिरा दिया। उसके शब्द बेहद कड़वे थे। तुम अब किसी काम की नहीं हो, सिर्फ मेरे लिए मुसीबत बनोगी। अगर मैं तुम्हें अपने क्लैन में ले गया तो पूरा क्लैन मेरा मजाक उड़ाएगा। इतना कहकर यू शियाओगांग समझ गया कि मार्शल सोल पैलेस के पोप से दुश्मनी लेना खतरे से खाली नहीं है। वह एक पल भी नहीं रुका और किसी डरपोक कुत्ते की तरह शहर छोड़कर भाग गया और जमीन पर बेबस पड़ी बीबी डोंग की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई जिसने बीबी डोंग के टूटे हुए शरीर को पूरी तरह भिगो दिया। वह कीचड़ में बैठी कभी रोती तो कभी हंसती, बिल्कुल पागलों जैसी लग रही थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। अब जाकर उसकी आंखें खुली थीं कि जिस प्यार के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वह शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक धोखा था। उसने अपने गुरु को धोखा दिया, अपने पैलेस से गद्दारी की और बदले में उसे सिर्फ अकेलापन और गहरे जख्म मिले। अंधेरे में छिपे यू गुआन और गुई मेई ने यह सब अपनी आंखों से देखा और एक ठंडी सांस ली। इसके बाद वे तुरंत पोप पैलेस की तरफ लौट गए। पोप पैलेस के अंदर तेज हवाएं चल रही थीं। कियान शुंजी अपने सिंहासन पर बैठे थे। उन दोनों की रिपोर्ट सुनने के बाद उनके होठों पर एक हल्की सी नफरत भरी मुस्कान आई। यह तो होना ही था। यू शियाओगांग जिंदगी भर 29वें लेवल पर अटका रहा। उसके पास सिर्फ बातें थीं, कोई असली ताकत नहीं। वो हमेशा अपने डर और घमंड के बीच जीता रहा। उसका बीबी डोंग के करीब आना बस एक मौका परस्ती का दांव था। जब वो हार गया तो उसने तुरंत पल्ला झाड़ लिया। मैंने उसकी जान इसलिए बख्शी ताकि यह बीबी डोंग के लिए सबसे बेरहम सजा बन सके। इतना कहने के बाद कियान शुंजी ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। बीबी डोंग को शहर के बीचों बीच बने चौक पर ले जाओ, उसे एक सोने का कटोरा दे दो और उसे जिंदगी भर भीख मांगकर अपने पापों का प्रायश्चित करने दो। उस पर दिन रात नजर रखो, उसे मरने मत देना और न ही उसे चैन से जीने देना। मैं चाहता हूं कि उसकी बची हुई जिंदगी का हर एक साल, हर एक दिन सिर्फ पछतावे और दुनिया की नफरत के बीच गुजरे। यू गुआन और गुई मेई का दिल कांप उठा। भीख मंगवाना मौत से भी बदतर और सबसे बड़ी बेइज्जती थी। दोनों ने तुरंत ऑर्डर माना और काम पर निकल गए। बारिश में भीगती बीबी डोंग ने जब उन दोनों को आते देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक आखिरी किरण जागी। वह रोते हुए भीख मांगने लगी कि उसे वापस पोप पैलेस ले जाया जाए। वह जिंदगी भर नौकरानी बनकर रहने को तैयार है। पोप साहब ने अपना फैसला सुना दिया है। तुमने खुद कहा था कि तुम मार्शल सोल पैलेस का सब कुछ लौटा दोगी, अब बस तुम अपना वादा पूरा कर रही हो। यू गुआन ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। बीबी डोंग आसमान की तरफ देखकर पागलों की तरह हंसने लगी। उसके दिल में नफरत का जहर घुलने लगा। वह यू शियाओगांग के इस धोखे से भी नफरत कर रही थी और कियान शुंजी के उस पत्थर दिल से भी जिसने उसे सुधरने का एक भी मौका नहीं दिया। गुई मेई ने बिना वक्त गंवाए उसे बेरहमी से घसीटा और शहर के सबसे व्यस्त चौक के एक अंधेरे और गीले कोने में ले जाकर फेंक दिया। उसके पास वो सोने का कटोरा फेंक दिया गया और गार्ड्स को दिन रात उस पर नजर रखने का सख्त ऑर्डर दिया गया ताकि उसकी जान बची रहे
और कोई उसकी मदद न कर पाए। दोनों गार्ड्स कभी आसमान पर राज करने वाली सेंट को आज भिखारी के रूप में देखकर नफरत से भर गए। वे आपस में उसका मजाक उड़ाने लगे। एक गार्ड ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन दूसरे ने उसे रोक दिया, कहीं गलती से वह मर न जाए और पोप का गुस्सा उन पर न फूट पड़े। पोप साहब शायद सिर्फ इसे सबक सिखा रहे हैं। हो सकता है कि आगे चलकर पुराना प्यार याद आए और इसे वापस बुला लें। यह बात सुनकर टूटी हुई बीबी डोंग के दिल में एक अजीब सी उम्मीद जाग उठी। उसे लगने लगा कि उसके टीचर बस कुछ समय के लिए नाराज हैं। अगर वह सच्चे दिल से पछतावा करेगी तो वह अपनी पुरानी शानो शौकत वापस पा लेगी। इसी बीच कियान शुंजी अकेले ही उस पुराने सेक्रेड पैलेस की तरफ चल दिए। उस ऊंचे और प्राचीन पैलेस के अंदर 6 विंग्ड एंजल की मूर्ति बेहद पवित्र लग रही थी। वहां 7 बड़े एल्डर्स बैठे थे और 99वें लेवल के महान डॉलो कियान दाओलियू सबसे ऊपर बैठे थे। कियान शुंजी ने बिना कुछ छुपाए बीबी डोंग को दी गई सजा, यू शियाओगांग का भागना और चौक पर भीख मंगवाने की पूरी कहानी साफ साफ बता दी। कियान दाओलियू ने यह सुनकर हैरानी जताई, तुमने 14 साल तक उसे पाला, हमेशा उसे सबसे ज्यादा प्यार दिया, इस बार यह सजा कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं हो गई? वह लड़की बेवफा और धोखेबाज निकली, उसे उसके कर्मों की सजा मिली है। कियान शुंजी की आवाज में एक पक्कापन था। मैंने 14 साल तक अपने सारे रिसोर्सेज उस पर लगा दिए और वह दुश्मन क्लैन के एक बेकार इंसान के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई। अगर मैं उसे ऐसे ही जाने देता तो मार्शल सोल पैलेस की सारी मेहनत बेकार चली जाती। दूसरे एल्डर गोल्डन क्रोकोडाइल डॉलो और तीसरे एल्डर ग्रीन फीनिक्स डॉलो ने तुरंत इस बात का सपोर्ट किया। उनका मानना था कि गद्दारों के साथ ऐसा ही सख्त बर्ताव होना चाहिए ताकि पूरे पैलेस में एक मिसाल कायम हो और नियम बने रहें। बाकी एल्डर्स ने भी इस बात पर हामी भरी। कियान दाओलियू ने एक लंबी सांस ली। उन्हें दुख था कि इतने शानदार जुड़वा सोल्स का टैलेंट इस तरह खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा और कियान शुंजी के फैसले को मान लिया। जब यू शियाओगांग की सजा की बात आई तो कियान शुंजी ने शांति से कहा, उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। बीबी डोंग अपनी आंखों से उस इंसान को मजे से जीते हुए देखेगी जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। फिर उन्होंने बात बदलते हुए कहा, पिताजी, मैं कुछ समय के लिए मार्शल सोल पैलेस से दूर जाना चाहता हूँ, थोड़ा मन हल्का करने। यहाँ का सारा काम अब सेक्रेड पैलेस ही संभाले। कियान दाओलियू ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा कि पोप होने के नाते उनका इस तरह जाना ठीक नहीं है, लेकिन कियान शुंजी ने अपना मन बना लिया था। वे बिना किसी के रोके तुरंत वहां से निकल गए। उनका यह अंदाज बेहद तेज और फाइनल था। पैलेस के अंदर बाकी एल्डर्स एक दूसरे का मुंह देखने लगे और आखिर में कियान दाओलियू ने सारा काम सेक्रेड पैलेस को सौंप दिया, जिससे बाकी एल्डर्स परेशान हो गए। पैलेस से बाहर निकलते ही आसमान से बरसती बारिश कियान शुंजी की सोल पावर के शील्ड से टकराकर दूर हट गई। उनका मन अब काफी हल्का था। इस तरह बाहर आना बस एक बहाना था, असली मकसद तो उस बड़े मौके का फायदा उठाना था। उन्हें कहानी अच्छे से पता थी। वे जानते थे कि यही वो समय है जब 1 लाख साल पुरानी ब्लू सिल्वर एम्प्रेस अयिन इंसानी रूप में घूम रही है और तांग श्याओ तथा तांग हाओ के साथ सफर कर रही है। अयिन आगे चलकर मेन हीरो की मां बनने वाली है, जिसके पास गजब की लाइफ पावर है। इस वक्त तक उसके दिल में तांग हाओ के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी और वो इंसानी रूप में पूरी तरह ढल नहीं पाई थी, जिसकी वजह से उसकी असली पहचान छुप नहीं सकती थी। यही उसे पकड़ने का सबसे सही मौका था। कियान शुंजी ने पूरे कॉन्टिनेंट में फैले मार्शल सोल पैलेस के जासूसों से जानकारी निकाली। उन्हें पता चला कि तांग श्याओ, तांग हाओ और नीले बालों वाली लड़की अयिन ने अभी कुछ समय पहले ही साथ घूमना शुरू किया है और उनका प्यार अभी गहरा नहीं हुआ है। उन्होंने तुरंत अपनी सवारी तैयार करने का ऑर्डर दिया और पोप की खास गोल्डन बग्घी में बैठकर चुपचाप शहर से निकल गए। जब बग्घी शहर के चौक से गुजरी तो कोने में बैठी बीबी डोंग ने उस जानी पहचानी 6 विंग्ड एंजल वाली बग्घी को देखा। उसके दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद कियान शुंजी का दिल पिघल गया है और वे उसे लेने आए हैं, लेकिन वह बग्घी बिना रुके आगे निकल गई और बीबी डोंग की बची खुची उम्मीद भी टूट गई। वह फिर से कीचड़ में गिरकर पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ कियान शुंजी के लिए गहरी नफरत बची थी। कुछ दिनों के सफर के बाद कियान शुंजी एक छोटे से शहर के होटल के पास पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए उन्हें वहां 2 बेहद भारी और ताकतवर क्लियर स्काई हैमर की सोल पावर महसूस हुई और साथ ही 1 लाख साल पुरानी बीस्ट की लाइफ पावर भी साफ पता चल रही थी। एक अधूरी इंसानी बीस्ट किसी भी टाइटल डॉलो की नजरों से छुप नहीं सकती थी। कियान शुंजी जब होटल के अंदर गए तो उनके शानदार और रोबीले अंदाज को देखकर पूरा हॉल शांत हो गया। सब चुपचाप उन्हें देखने लगे। कोने में बैठे तांग श्याओ और तांग हाओ तुरंत अलर्ट हो गए। ज्यादा समझदार होने की वजह से तांग श्याओ ने तुरंत मार्शल सोल पैलेस के पोप को पहचान लिया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। अयिन को जैसे ही उस टाइटल डॉलो की भयानक पावर का एहसास हुआ, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह डर के मारे सिर झुकाकर छुपने की कोशिश करने लगी। उसका दिल पूरी तरह डूब चुका था। कियान शुंजी वहां कोई तमाशा नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी सोल पावर के जरिए सीधे उन तीनों तक अपनी आवाज पहुंचाई और उन्हें शहर के बाहर जंगल में मिलने का ऑर्डर देकर वहां से चले गए। तांग श्याओ अच्छे से जानता था कि क्लियर स्काई क्लैन अभी मुश्किल में है। उनके पुराने लीडर तांग चेन गायब हैं
और सिर्फ करंट लीडर के भरोसे पूरा क्लैन टिका है। वे किसी भी हाल में मार्शल सोल पैलेस से दुश्मनी नहीं ले सकते थे। इसलिए उसने अपने गुस्से को दबाया और परेशान तांग हाओ तथा डरी हुई अयिन को लेकर जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचकर तांग श्याओ ने पूरे सम्मान के साथ बात की, लेकिन घमंडी तांग हाओ की आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। अयिन उन दोनों के पीछे डरी सहमी खड़ी थी। कियान शुंजी ने उन्हें शांत किया और बातों बातों में क्लियर स्काई क्लैन के दोनों स्टार्स की तारीफ की। ये बस एक नॉर्मल बातचीत लग रही थी, लेकिन असल में वे उन पर अपना पूरा प्रेशर बना रहे थे। कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने सीधे अयिन की तरफ इशारा किया। मैं यहाँ सिर्फ इस लड़की के लिए आया हूँ। तांग हाओ का गुस्सा तुरंत 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका क्लियर स्काई हैमर हवा में आ गया और 7 सोल रिंग्स चमकने लगी। उसने अयिन को अपने पीछे छुपाया और चिल्लाकर बोला, ये हमारी दोस्त है, अगर इसे हाथ भी लगाना है तो पहले मुझसे मुकाबला करना होगा। तांग श्याओ ये देखकर डर गया। उसने तुरंत अपने भाई को डांटा और एक जोरदार तमाचा मारकर तांग हाओ को होश में लाया। वह अच्छे से जानता था कि एक अनजान लड़की के लिए मार्शल सोल पैलेस से दुश्मनी मोल लेने का मतलब पूरे क्लियर स्काई क्लैन को तबाही की तरफ धकेलना है। थप्पड़ खाने के बाद तांग हाओ का गुस्सा तो शांत नहीं हुआ, लेकिन उसे हकीकत समझ आ गई। उसने अपनी पावर वापस ली और चुपचाप खड़ा हो गया। कियान शुंजी ने शांति से कहा, यह लड़की 1 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट है। तुम दोनों चाहे जितनी कोशिश कर लो, इसे बचा नहीं पाओगे। अगर क्लैन की भलाई चाहते हो तो इसे यहीं छोड़कर चुपचाप चले जाओ। 1 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट का नाम सुनते ही दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तांग श्याओ की आंखों में उस कीमती सोल रिंग और सोल बोन का लालच साफ दिखने लगा, जबकि तांग हाओ पूरी तरह हैरान और परेशान था। अयिन ने उन दोनों के चेहरों के बदलते एक्सप्रेशंस को देख लिया। वह इंसानों के असली रंग को समझ गई और उसका दिल पूरी तरह टूट गया। वह खुद आगे बढ़ी और शांत आवाज में बोली, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। इस बात से क्लियर स्काई क्लैन के इन दोनों भाइयों का कोई लेना देना नहीं है। प्लीज पोप साहब, इन्हें जाने दीजिए। तांग हाओ उसे रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन तांग श्याओ ने उसे जबरदस्ती पकड़ा और घसीटते हुए जंगल से बाहर ले गया। पल भर में उस सुनसान जंगल में सिर्फ कियान शुंजी और अयिन अकेले रह गए। आपको कब पता चला कि मैं कौन हूँ? अयिन ने दबी आवाज में पूछा। उसका दिल पूरी तरह बैठ चुका था। बस ऐसे ही रास्ते में मुलाकात हो गई। कियान शुंजी ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर उन्होंने उसे 2 रास्ते दिए। पहला रास्ता, मैं तुम्हें मार्शल सोल पैलेस में कैद करके रखूं और सही समय आने पर तुम्हारी 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग और सोल बोन ले लूं। दूसरा रास्ता, तुम मेरे साथ रहो और एंजल एफामिल्वी की ब्लड लाइन को आगे बढ़ाओ। मैं पैलेस के सारे रिसोर्सेज लगाकर तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हें पूरी तरह से एक इंसान बनने में मदद करूंगा और जिंदगी भर तुम्हें कोई आंच नहीं आने दूंगा। जिंदगी और आजादी के इस फैसले में अयिन ने बिना किसी देरी के कहा, मैं दूसरा रास्ता चुनती हूँ। दूसरी तरफ तांग श्याओ तांग हाओ का हाथ पकड़कर किसी हारे हुए कुत्ते की तरह जंगल से भाग रहा था। शहर के एक होटल में तांग हाओ नशे में धुत होकर टेबल पर गिरा हुआ था। वह एक सोल बीस्ट कैसे हो सकती है? अयिन, वह एक सोल बीस्ट कैसे निकली? और हम वहां मार्शल सोल पैलेस के पोप से कैसे मिल गए? तांग हाओ की आंखें एकदम सूनी थीं। वह पागलों की तरह बार बार यही बातें दोहरा रहा था। जब वह पहली बार अयिन से मिला था तो उसने सोच लिया था कि यही उसका सच्चा प्यार है, जिसे वह अपनी जान देकर भी बचाएगा। लेकिन पल भर में पता चला कि वह 1 लाख साल पुरानी ब्लू सिल्वर एम्प्रेस है। हाओ, होश में आओ! तांग श्याओ की चिल्लाने की आवाज तांग हाओ के कानों में गूंजी। तांग हाओ ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी। भाई, उसकी आवाज फटी हुई थी। अयिन एक सोल बीस्ट कैसे हो सकती है? मेरा दिल अंदर से एकदम खाली हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है। तांग श्याओ ने त्योरियां चढ़ाते हुए अपने भाई की यह हालत देखी। उसके दिल में गुस्सा उबलने लगा। तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? सिर्फ 15 दिन की जान पहचान में तुम उसके इतने दीवाने हो गए? तुम दोनों की किस्मत में साथ था ही नहीं। तांग हाओ ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ खुद का मजाक उड़ाया। तुम नहीं समझोगे भाई, जब मैंने उसे पहली बार देखा था मेरा दिल तभी संभालना मुश्किल हो गया था। मुझे अंदर से लगा था कि यही वो लड़की है जिससे मुझे शादी करनी है। इसे ही पहली नजर का प्यार कहते हैं। बकवास है ये पहली नजर का प्यार, तुम बस उसके चक्कर में अंधे हो चुके हो। तांग श्याओ ने गुस्से में डांटा। उसका 1 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट होना ही उसका सबसे बड़ा पाप है। अब जब वो पोप कियान शुंजी के हाथ लग चुकी है तो उसका अंत पहले से ही तय है। उसकी सोल रिंग और सोल बोन निकाल ली जाएगी। जितनी जल्दी हो सके उसे भूल जाओ। तांग हाओ ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। भाई, तुमने मुझे उस वक्त जंगल से जबरदस्ती क्यों खींचा? मेरे पास क्लियर स्काई क्लैन की सीक्रेट टेक्निक थी। अगर हम दोनों मिलकर लड़ते तो मेरी 7 रिंग्स उस कियान शुंजी को कुछ देर के लिए रोकने के लिए काफी थीं। अगर मैं अयिन को लेकर भाग सकता तो भले ही पूरी दुनिया का मार्शल सोल पैलेस मेरे पीछे पड़ जाता, मुझे कोई परवाह नहीं थी। पागलपन है ये, बेवकूफी की भी हद होती है। तांग श्याओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम बस अपने उस एक पल के गुस्से के चक्कर में पोप पर हमला कर देते। इसका मतलब होता क्लियर स्काई क्लैन और मार्शल सोल पैलेस के बीच सीधी जंग। क्लैन के हजारों लोग तुम्हारी इस जिद की वजह से मौत के घाट उतर जाते। तांग श्याओ की बातों ने तांग हाओ पर ठंडे पानी का काम किया। उसकी आंखें लाल थीं और वह तेजी से सांसें ले रहा था। मुझे इन सब नफे नुकसान की परवाह नहीं है। जब से मैं उस जंगल से आया हूँ ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। अयिन के बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। मुझे मत रोको।
मैं उसे बचाने वापस जाऊंगा। मैं उसे कियान शुंजी के हाथों मरते नहीं देख सकता। चुपचाप बैठ जाओ। तांग श्याओ अब अपना गुस्सा बिल्कुल नहीं संभाल पाया। उसने एक जोरदार थप्पड़ तांग हाओ के चेहरे पर मारा। उस जोरदार वार से तांग हाओ हवा में उड़ता हुआ होटल की दीवार तोड़कर बाहर जा गिरा। दीवार पर एक बड़ा गड्ढा हो गया और अंदर बैठे सारे कस्टमर्स डर गए। होटल का मैनेजर काउंटर के नीचे छुप गया। तांग श्याओ के आसपास 8 सोल रिंग्स चमकी और पल भर में गायब हो गईं। उसने कुछ सोने के सिक्के काउंटर पर फेंके। जो नुकसान हुआ है उसके पैसे रख लो और इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। इतना कहकर उसने तांग हाओ को किसी भारी सामान की तरह उठाया और पलक झपकते ही उस शहर से गायब हो गया। तेज हवाएं चल रही थीं। तांग श्याओ तांग हाओ को लेकर एक सुनसान और पथरीली पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। उसने बेसुध पड़े तांग हाओ को जमीन पर फेंका और गुस्से में चिल्लाया, जरा देखो अपने आप को, कहाँ गया क्लियर स्काई क्लैन का वो चमकता हुआ सितारा? सिर्फ 15 दिन के साथ के लिए तुमने अपने पिता और क्लैन की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। तांग हाओ ने अपना चेहरा पकड़ा। उसके मुंह से खून की एक पतली लकीर बह रही थी। उस दर्द ने उसे थोड़ा होश में तो लाया, लेकिन वह अब भी खोया हुआ था। मुझे अब किसी चीज का एहसास नहीं हो रहा है। जिस पल मैंने अयिन को बचाने का मौका खो दिया, मेरे दिल का एक टुकड़ा हमेशा के लिए टूट गया। उसे खोने के बाद मेरा कोई फ्यूचर नहीं बचा। तांग श्याओ ने एक लंबी सांस ली। उसका दिल भी भर आया था। अब और जिद मत करो। बस यह सोचो कि तुम उससे कभी मिले ही नहीं थे। मार्शल सोल पैलेस इतनी बड़ी ताकत है कि हमारा क्लियर स्काई क्लैन अभी उससे मुकाबला नहीं कर सकता। अयिन के 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट होने की बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। बाहर एक शब्द भी नहीं जाना चाहिए। अगर ये खबर फैली तो मार्शल सोल पैलेस हमारे क्लैन को मिटा देगा। यहाँ तक कि अगर हमारे पिता भी अयिन से मिलते तो वे भी उसे कभी ऐसे जाने नहीं देते। जुड़वां सोल्स का टैलेंट, ऊपर से 1 लाख साल पुरानी सोल बोन। भाई, कोई भी सोल मास्टर इस लालच से नहीं बच सकता। ये सब सुनने के बाद तांग हाओ के शरीर की पूरी जान निकल गई। उसके हाथ नीचे लटक गए। उसका सारा पागलपन पल भर में गायब हो गया और वहां सिर्फ एक गहरी बेबसी बच गई। तुम ठीक कह रहे हो भाई। अगर मेरी जगह कोई दूसरा टाइटल डॉलो भी होता तो वो अयिन को कभी नहीं छोड़ता। अगर मैं किसी तरह उसे लेकर भाग भी जाता और मार्शल सोल पैलेस मुझे नहीं ढूंढ पाता तो वे सीधे क्लियर स्काई क्लैन पर हमला कर देते। मैं पूरे क्लैन का गुनहगार बन जाता। अभी मैं गुस्से में था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तांग हाओ को समझदारी की बातें करते देख तांग श्याओ का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। समझ गए तो अच्छा है। एक सोल बीस्ट के चक्कर में कभी क्लैन से गद्दारी मत करना। तांग हाओ ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा, भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कियान शुंजी भले ही एक टाइटल डॉलो है और वह किसी बीस्ट की असली पहचान देख सकता है, लेकिन वह अचानक यहीं क्यों आ गया? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? ज्यादातर चांस यही है कि मार्शल सोल पैलेस के जासूस पूरी दुनिया में फैले हैं। हम दोनों भाइयों की पहचान खास है। जब से हमने क्लैन छोड़ा है हम पर छिपकर नजर रखी जा रही थी। अयिन हमारे साथ थी तो जाहिर है वह भी मार्शल सोल पैलेस की नजरों में आ गई। तांग श्याओ ने अपना सिर हिलाया। कियान शुंजी बाहर से जितना शरीफ दिखता है उसकी आंखों में उतनी ही नफरत छिपी है। अब वह कियान दाओलियू और तांग चेन के पुराने वादों से बंधा नहीं है। अगर उसे ज्यादा उकसाया गया तो वह सीधे अपनी फौज लेकर क्लियर स्काई क्लैन को तबाह कर सकता है। बाद में भले ही कियान दाओलियू उससे बदला लेना चाहे, लेकिन कियान दाओलियू अपने इकलौते बेटे को जान से नहीं मारेगा। इंसान और सोल बीस्ट तो शुरू से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। सोल मास्टर्स को कल्टीवेशन के लिए बीस्ट्स का शिकार करना पड़ता है और बीस्ट्स भी इंसानों को मारते हैं। तुम और अयिन शुरू से ही एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। वह अगर कियान शुंजी के हाथ लग गई है तो उसके बचने का कोई चांस नहीं है। उसे पकड़ने का मकसद ही उसकी सोल रिंग और सोल बोन लेना है। तांग श्याओ ने उसे बड़े आराम से समझाया। उसने माना कि अयिन का नेचर और शक्ल दोनों कमाल के थे, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसका भाई सिर्फ 15 दिन में उसके प्यार में इतना कैसे डूब गया कि पूरे क्लैन को तबाह करने चला था। शुक्र है कि वह खुद शांत रहा और उसने तांग हाओ को रोक लिया। तांग हाओ चुप रहा। वह अपने भाई को उस गहरे जहर जैसे दर्द के बारे में नहीं बता पा रहा था जो उसके दिल में था, लेकिन वह जानता था कि एक लड़की के लिए पूरे क्लियर स्काई क्लैन को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। तुम ठीक कह रहे हो भाई। हम अपना सफर जारी रखेंगे। मैं अयिन को भूलने की कोशिश करूंगा। आखिर हमारी किस्मत में साथ लिखा ही नहीं था। तांग हाओ धीरे से खड़ा हुआ। तांग श्याओ के चेहरे पर खुशी आ गई। क्लियर स्काई क्लैन के अगले लीडर को ऐसा ही होना चाहिए। ये डॉलो कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है। तुम्हारे जैसे टैलेंट के लिए आगे चलकर अच्छी लड़कियों की क्या कमी है? जब ये सफर खत्म होगा और हम वापस लौटेंगे तो मैं पिताजी से बात करूंगा कि वे तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढें। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरा पूरा ध्यान सिर्फ कल्टीवेशन पर है। जब मैं टाइटल डॉलो बन जाऊंगा तभी शादी के बारे में सोचूंगा। तांग हाओ ने मना कर दिया। तांग श्याओ ने तुरंत उसकी बात मान ली। वो बस यही चाहता था कि उसका भाई अयिन को पूरी तरह भूल जाए। तभी तांग हाओ ने अचानक अपना सीना पकड़ लिया। एक असहनीय दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। ऐसा लगा जैसे अयिन के साथ उसका जो पुराना रिश्ता था वो हमेशा के लिए टूट गया हो। उसने दबी आवाज में कहा, अयिन हाओ तुम्हें क्या हुआ? तांग श्याओ तुरंत आगे बढ़ा। कुछ नहीं, बस दिल में अचानक एक तेज दर्द हुआ था। चलिए निकलते हैं। तांग हाओ और उसका भाई जब उस शहर से चले गए तो कियान शुंजी ने अपने कपड़े ठीक किए और पास में बैठी बिखरे कपड़ों वाली अयिन की तरफ देखा। अपने कपड़े ठीक कर लो। अयिन का चेहरा एकदम लाल था।
उसने जल्दबाजी में अपने कपड़े संभाले और दुखी आवाज में बोली, आपका तरीका बहुत बेरहम था। सोल पावर और लाइफ का लेवल जितना ऊंचा होता है, ये चीज उतनी ही मुश्किल होती है। आपने मुझे संभलने का मौका तक नहीं दिया। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। कियान शुंजी ने यिन को ध्यान से देखा। उनके दिल में आया कि 1 लाख साल पुरानी ब्लू सिल्वर एम्प्रेस सच में बहुत खास है। हम तुरंत यहाँ से निकल रहे हैं। अगले 1 साल तक हम मार्शल सोल पैलेस वापस नहीं जाएंगे। अब से रोज 2 बार ऐसा ही होगा, तभी एक नया बच्चा पैदा होने का चांस बनेगा। अच्छा होगा तुम जितनी जल्दी हो सके इसकी आदत डाल लो, वरना तुम्हारे लिए सिर्फ मौत ही बचेगी। आप बेहद बेशरम हैं। अयिन के दिल में सिर्फ नफरत भरी थी। जब अयिन ने खुद को संभाल लिया तो दोनों बग्गी में बैठकर एक अनजान सफर पर निकल पड़े। बग्गी के अंदर अयिन का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसके दिल में कई सवाल थे। हम कहाँ जा रहे हैं? हम मार्शल सोल पैलेस वापस क्यों नहीं जा रहे? अभी वापस जाने का मन नहीं है। कियान शुंजी ने खिड़की के सहारे बैठते हुए आराम से जवाब दिया। अयिन को समझ नहीं आया। वह मार्शल सोल पैलेस का पोप था। पैलेस उसके बिना काम नहीं कर सकता था। कियान शुंजी ने बात टालने के लिए बीबी डोंग की पूरी कहानी अयिन को एक किस्से की तरह सुना दी। अयिन ने अपना मुंह दबा लिया। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वह सेंट सिर्फ 0.5 लेवल की सोल पावर वाले एक मामूली इंसान के प्यार में कैसे पड़ गई? यह तो समझ से बिल्कुल बाहर है। शायद उसकी नजरों में वही सच्चा प्यार था। कियान शुंजी का चेहरा एकदम शांत था। आपका दिल बहुत पत्थर का है। वह 14 साल तक आपकी छत्रछाया में रही, आपकी बेटी जैसी सेंट थी, और आपने बेरहमी से उसकी पूरी कल्टीवेशन खत्म कर दी। उसने खुद अपने मुंह से कहा था कि वह मार्शल सोल पैलेस का सब कुछ लौटा देगी। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। पैलेस ने उसे बड़ा करने में अपने न जाने कितने रिसोर्सेज लगाए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वह जब चाहे सब छोड़कर चली जाए। इस सबक के बाद उसने उस इंसान का असली चेहरा भी देख लिया, लेकिन यह सजा उसके लिए बहुत ज्यादा बेरहम थी। अयिन ने अपनी नीली आंखों को झपकाते हुए कहा, रास्ता उसने खुद चुना था। हमारे बीच जो वादा हुआ है उसे मत भूलना। 1 साल के अंदर तुम्हें एक बच्चे को जन्म देना होगा, वरना मेरा वादा टूट जाएगा। अयिन ने अपना सिर झुका लिया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। मैं बस जीना चाहती हूँ। ये इंसानी दुनिया बहुत खूबसूरत है। मैं एक सोल बोन या सोल रिंग बनकर खत्म नहीं होना चाहती। आपने मुझसे वादा किया है कि काम होने के बाद आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सही कहा ना? अगर तुम अपना वादा पूरा करोगी तो तुम मार्शल सोल पैलेस की सबसे सम्मानित महिला बनोगी। पूरे कॉन्टिनेंट की कोई भी ताकत मार्शल सोल पैलेस से सीधी दुश्मनी नहीं लेना चाहती। मेरे जैसा पोप जब तुम्हारे साथ होगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी जो तुम्हें हाथ भी लगा सके। अयिन के दिल में मार्शल सोल पैलेस की ताकत को लेकर काफी उत्सुकता थी। कियान शुंजी ने उसे आराम से समझाना शुरू किया। मेरे पिताजी कियान दाओलियू 99वें लेवल के एक महान डॉलो हैं, जो पुरानी जनरेशन के 3 सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं। बाकी 2 में से एक क्लियर स्काई क्लैन के तांग चेन हैं, जो गायब हो चुके हैं, और दूसरी सी गॉड आइलैंड की हाई प्रीस्ट पॉसिडॉन है। सेक्रेट पैलेस के 6 एल्डर्स सभी सुपर डॉलो हैं, और एल्डर पैलेस में अभी 7 टाइटल्ड एल्डर्स मौजूद हैं। उस समय अगर मैंने सी गॉड आइलैंड पर हमला करने की जिद न की होती तो एल्डर्स की संख्या और ज्यादा होती। अगर हमारी पूरी पावर को मिलाया जाए तो मार्शल सोल पैलेस के पास पूरे 15 टाइटल डॉलो हैं। अयिन पूरी तरह हैरान रह गई। क्लियर स्काई क्लैन के पास अभी सिर्फ 1 टाइटल डॉलो है, जबकि मार्शल सोल पैलेस की ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। कोई ताज्जुब नहीं कि इस पैलेस का रुतबा दोनों साम्राज्यों और 7 बड़े क्लैंस से कहीं ऊपर था। अयिन के दिल में एक डर बैठ गया। जब मैं आपके साथ मार्शल सोल पैलेस जाऊंगी तो क्या कियान दाओलियू और बाकी एल्डर्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप एक सोल बीस्ट होने के बावजूद मेरी हिफाजत कर पाएंगे? जब हम बच्चे को साथ लेकर जाएंगे तो वे खुद ब खुद तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरे पिताजी थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, लेकिन वे बच्चों के मामले में कोई रुकावट नहीं बनेंगे। वैसे भी जब बात आगे बढ़ चुकी होगी तो मेरे सपोर्ट के रहते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अयिन ने कियान शुंजी की तरफ देखा। उसके दिल में एक अजीब सा सेफ फील होने लगा, भले ही उस इंसान ने अभी उसके साथ जबरदस्ती की थी। मेरा आपसे एक सवाल है, पूछो। अगर आगे चलकर पूरी दुनिया मुझे जान से मारने आएगी तो आप क्या करेंगे? कियान शुंजी को यह सवाल बहुत जाना पहचाना लगा। उन्हें याद आया कि एक दूसरी टाइमलाइन में शियाओ वू ने तांग सैन से यही सवाल पूछा था। वे हल्के से हंसे और बोले, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे पिताजी ही सारी मुसीबतें साफ कर देंगे। ऐसे बचकाने सवाल मत पूछा करो। अयिन चिढ़ गई। आप सच में रोमांटिक बातें नहीं समझते। अगर सच में वैसी नौबत आई तो मार्शल सोल पैलेस सीधे उन सभी ताकतों को मटियामेट कर देगा जो तुम्हारे खिलाफ खड़ी होंगी। अयिन ने उसकी बात बीच में ही काटी। आप एक बच्चे के लिए इतने पागल क्यों हैं? आपके रुतबे और पोजीशन को देखते हुए आपको कोई भी अच्छी पार्टनर बड़ी आसानी से मिल सकती थी। कियान शुंजी ने अपनी भौहें उठाईं। इसी वजह से तो तुम चुपचाप मेरे साथ चल रही हो। अयिन ने बेबसी में सच बता दिया। हमारी ब्लू सिल्वर एम्प्रेस की नस्ल में बच्चे पैदा करना आम बीस्ट्स के मुकाबले काफी आसान होता है। कियान शुंजी के दिल में एक चाल थी। उन्होंने अयिन को ऊपर से नीचे तक देखा। मुझे पहले से ही अंदाजा था, ब्लू सिल्वर ग्रास की लाइफ पावर पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे टॉप पर है, और तुम तो 1 लाख साल पुरानी ब्लू सिल्वर एम्प्रेस हो, तो जाहिर है तुम्हारे पास ये खास टैलेंट होगा। अयिन ने तुरंत अपने हाथ से अपने सीने को छुपाया और गुस्से में चिल्लाई,
इस तरह देखना बंद कीजिए, बग्गी के अंदर ये सब नहीं चलेगा। जब पहले ही सब देख चुका हूँ तो अब छुपाने का क्या फायदा। यिन ने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। वह गुस्से और शर्म से लाल हो चुकी थी। आप मेरे मिले हुए सबसे बेशर्म इंसान हैं। कियान शुंजी ने बात बदली। तुमने इंसानी रूप कब लिया था? 20 साल पहले। जब कोई बीस्ट इंसानी रूप लेता है तो वह 6 साल के बच्चे जैसा दिखता है। यिन को बहुत हैरानी हुई कि उसे बीस्ट्स का यह सीक्रेट कैसे पता है। कियान शुंजी ने कोई सफाई नहीं दी। वह यह सब इसलिए जानता था क्योंकि उसे ओरिजिनल स्टोरी की एक एक बात पता थी। अगले कुछ सालों में यिन की बोलती बंद हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, इन 2 दिनों में मैं तुम्हें अच्छे से आराम करने दूंगा। कियान शुंजी ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। आप इतने भले कैसे हो गए? पहली बात, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं इस बच्चे का बाप बनने वाला हूँ। तीसरी बात, मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम सोच रही हो। इतने दिनों के सफर के बाद हम थक चुके हैं। कल हम कोकोनट सिटी जाएंगे। कोकोनट सिटी? मैंने इस जगह का नाम कभी नहीं सुना। ये हेवन डॉ एम्पायर का एक मशहूर शहर है। वहाँ का लालटेन फेस्टिवल दोनों साम्राज्यों में जाना जाता है। आम लोगों को इस बारे में बहुत कम पता होता है। तुम्हें कैसे पता चला? कियान शुंजी थोड़ा अजीब फील करने लगे। मैंने अपने चेले से सुना था, वे कभी उस फेस्टिवल को देखने गए थे। यिन समझ गई कि चेले से उनका मतलब सिर्फ बीबी डोंग से था। उसने इसे बस एक मजाक समझा। उसने एक थकी हुई सांस ली। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे बस आपकी बात माननी होगी। कियान शुंजी ने थोड़ा मजाक किया, जिससे यिन का चेहरा एकदम लाल हो गया। वह उसकी तरफ झपटी, लेकिन कियान शुंजी ने बड़े आराम से खुद को बचा लिया। तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत कम है। जब तक तुम टाइटल डॉलो नहीं बन जाती तब तक तुम्हारे पास मुझसे लड़ने की कोई ताकत नहीं होगी। यिन ने रात के आसमान की तरफ देखा। वह पूरी तरह बेबस महसूस कर रही थी। टाइटल डॉलो बनना एक कहानी जैसा था और कियान शुंजी पहले से ही उस लेवल पर था। उसे लगा वह कभी इस चंगुल से नहीं छूट पाएगी और उसने अपनी किस्मत को मान लिया। शहर के सारे लोग चौक पर जमा थे। पूरे शहर की गलियों में यह खबर फैल चुकी थी कि पोप ने गद्दार सेंट बीबी डोंग को कड़ी सजा दी है। भीड़ में हर तरफ से गालियां गूंज रही थीं। एहसान फरामोश औरत। पोप ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला और उसने मार्शल सोल पैलेस से गद्दारी कर दी। उसे सेंट के पद तक पहुंचाया। वह पोप बनने के बस एक कदम दूर थी। अच्छा हुआ उसका असली चेहरा पहले ही सामने आ गया। इसे पत्थरों से मारो। सब्जियां और अंडे चौक के कोने में बैठी बीबी डोंग पर लगातार फेंके जा रहे थे। उसके कपड़े गंदी सब्जियों और अंडों से सन चुके थे और तीखे ताने उसके कानों में पड़ रहे थे। कुछ लोग चिल्लाकर कह रहे थे कि ब्लू डेन टायरेंट ड्रैगन क्लैन पर हमला कर देना चाहिए और सेंट को भड़काने वाले उस यू शियाओगांग को पकड़कर तुरंत मौत के घाट उतार देना चाहिए। भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कई सोल मास्टर्स ने अपने सोल्स बाहर निकाल लिए और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ने लगे। सब पीछे हट जाओ, ये पोप साहब का ऑर्डर है। सेंट यहाँ मरनी नहीं चाहिए। गार्ड्स की एक बड़ी टीम ने आकर बेकाबू भीड़ को रोका। गार्ड्स आपस में शिकायत कर रहे थे, रोज रोज के इस ड्रामे से सिर में दर्द हो गया है। इससे अच्छा तो इसे सीधे मार ही देते, कहानी खत्म होती। पोप साहब का सख्त ऑर्डर है कि इसे जिंदा रखना है। अगर सेंट मर गई तो हम सबकी नौकरी जाएगी और सजा मिलेगी। पोप साहब के दिमाग में क्या चल रहा है, ये हमारे बस की बात नहीं है। बीबी डोंग एक कोने में दुबक कर बैठी थी। उसने अपने शरीर पर लगी उस गंदगी की परवाह नहीं की। उसके दिल में नफरत का जहर बढ़ता जा रहा था। मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं भी एक विक्टिम हूँ। यू शियाओगांग, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। टीचर, मैं आपसे भी नफरत करती हूँ। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं आपके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। वह यू शियाओगांग और कियान शुंजी दोनों से बराबर नफरत कर रही थी। यू शियाओगांग की वजह से उसने अपने पैलेस को धोखा दिया और कियान शुंजी की वजह से आज उसकी यह हालत हो गई थी कि वह न इंसानों में रही न भूतों में। नफरत अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। कियान शुंजी के बाहर जाने के बाद पैलेस का सारा काम रुक गया था। छोटी से छोटी बात भी पोप के फैसले के लिए पेंडिंग छोड़ दी जाती थी। अलग अलग जगहों के बिशप्स कोई काम नहीं कर रहे थे। उनका बस एक ही फंडा था, ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा गलतियां होंगी, कम काम करोगे तो बचे रहोगे। गोल्डन क्रोकोडाइल डॉलो ने फाइल्स आगे बढ़ाईं। कियान दाओलियू ने उन्हें पढ़ने के बाद एक बेबस सांस ली। शुंजी ने बीबी डोंग को यहाँ छोड़कर शहर में एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ग्रीन फीनिक्स डॉलो काफी परेशान था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मार्शल सोल सिटी के लोगों का भरोसा उठ जाएगा। हमें जल्द ही इसका कोई हल निकालना होगा। कियान दाओलियू कुछ देर सोच में डूबे रहे। अभी के लिए बीबी डोंग को ऐसे ही रहने दो। शुंजी ने यह सब दूसरों को सबक सिखाने के लिए किया है। अगर हमने उसे अपने मन से मार दिया तो वापस आने पर वह हमसे नाराज होगा। अब जब शहर के लोग ब्लू डेन टायरेंट ड्रैगन क्लैन से बदला लेने की मांग कर रहे हैं तो हमें इस बात को दबाना होगा। बाहर यह अफवाह फैला दो कि शुंजी इस बात से दुखी होकर थोड़े दिन बाहर गए हैं और जो भी फैसला होगा वे वापस आकर खुद करेंगे। गोल्डन क्रोकोडाइल डॉलो ने मजाक में पूछा। शुंजी अब 50 साल के होने वाले हैं। भाई साहब, आप दादा कब बनेंगे? जब वह 1 साल बाद वापस आए तो क्यों न हम उसके लिए कोई अच्छी सोल मास्टर लड़की ढूंढें। सेक्रेट पैलेस में एक फीमेल टाइटल डॉलो भी है, वह जरूर उनका साथ निभाने को तैयार हो जाएगी। कियान दाओलियू ने अपना सिर हिलाया। वे मन ही मन तांग चेन से जलते थे, जिसके पोते पोतियां पूरा घर भरे हुए थे, जबकि उनका इकलौता बेटा शादी का नाम ही नहीं लेता था। उन्हें यह भी याद आया कि पोसिडॉन तांग चेन से प्यार करती थी
जो उनकी समझ से बाहर था। तांग श्याओ और तांग हाओ का सफर खत्म हो चुका था। तांग हाओ की सोल पावर 80वें लेवल पर पहुंच चुकी थी। बस 8वें सोल रिंग की कमी थी, जिसके बाद वह सोल डुओलो बन जाता। दोनों स्टार डुओ फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में पहुंचे। शाम का वक्त था। उन्होंने आग जलाई और वहीं कैंप लगा लिया। रात के समय उस जंगल में ऊंचे लेवल के बीस्ट्स का खतरा बहुत ज्यादा रहता था। आग के पास बैठे तांग हाओ ने अपना सीना पकड़ लिया। दिल का वह तेज दर्द हर रात को और ज्यादा बढ़ जाता था। दिन में भले ही थोड़ा आराम रहता था, लेकिन रोज कई बार यह दर्द उठता था। उसने कई हीलिंग सोल मास्टर्स को दिखाया, पर उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं मिली। फिर से दर्द शुरू हो गया। तांग श्याओ के चेहरे पर चिंता साफ थी। जब से यिन कियान शुंजी के साथ गई थी, यह दर्द अक्सर होने लगा था। क्या इसका कोई कनेक्शन उससे हो सकता है? तांग श्याओ का चेहरा गंभीर था। यह दिल की बीमारी है। सदमा बहुत गहरा लगा है। जब भी तुम उस सोल बीस्ट के बारे में सोचते हो, तुम्हारा दिल दुखने लगता है। अब तक तो वह एक सोल रिंग बन चुकी होगी, उसे भूल जाओ। तांग हाओ ने अपना दर्द छुपाया। उसे समझ आ रहा था कि यिन उसके दिल में कितनी गहराई तक समा चुकी थी। उसे पछतावा था कि वह उस वक्त उसे बचा नहीं पाया। भाई, अगर मैं सोल डुओलो बन जाऊं तो क्या मैं कियान शुंजी से मुकाबला कर पाऊंगा? तांग श्याओ ने उसे डांटते हुए कहा, तुम फिर से उसके पास जाने की सोच रहे हो? मार्शल सोल पैलेस से दुश्मनी मोल लेना मौत को बुलावा देना है। तुम्हारे कंधों पर पूरे क्लैन को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। तुम एक सोल बीस्ट के चक्कर में अपना दिमाग कैसे खराब कर सकते हो? क्लैन को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, और क्लियर स्काई क्लैन की सीक्रेट टेक्निक सिर्फ अगले लीडर को ही दी जाती है। तुम यह सब भूल गए? मैं क्लैन को नहीं भूला हूं भाई। मैं बस उसे एक बार दूर से देखना चाहता हूं, यह कंफर्म करने के लिए कि वह जिंदा है या नहीं। तांग श्याओ ने तांग हाओ को एक जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाया, बेवकूफ, इस बारे में सोचना भी मत। डेलुन सिटी के एक होटल में कियान शुंजी आराम से बेड के सहारे लेटे थे। मैं थोड़ा थक गया हूँ, प्यारे बच्चे की तरह खुद ऊपर आ जाओ। यिन की आंखों में नफरत थी। उसने अपने दांत भींचे और दबी आवाज में उसे कोसने लगी। कोकोनट सिटी के लालटेन फेस्टिवल में घूमते हुए यिन अचानक रुक गई और उसने अपना पेट पकड़ लिया। कियान शुंजी का दिमाग तुरंत खराब हो गया। वह परेशान हो गया। अचानक यह क्या हुआ? कियान शुंजी घबराकर आगे बढ़ा। कुछ देर बाद यिन ने अपनी आंखें उठाईं और दुखी होकर बोली, आपको खुद नहीं पता कि बात क्या है? कियान शुंजी हैरान रह गया। क्या यह मुझसे कनेक्टेड है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे अंदर एक नन्ही जान आ चुकी है। यिन ने साफ साफ कहा। इतनी जल्दी? कियान शुंजी वहीं जम गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी। यिन हल्की सी हंसी। क्यों, आप खुश नहीं हैं? खुश तो बहुत हूँ, लेकिन यह सब इतनी अचानक हुआ कि मैं एक बाप बनने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे, और अब जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आपके हाथ पैर फूल गए? यिन की आंखों में एक शरारत थी। वह उस घबराए हुए कियान शुंजी को देख रही थी। कियान शुंजी के पास कोई शब्द नहीं थे। वह बच्चा तो चाहता था, लेकिन सिर्फ 1 महीने में उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा उसने नहीं सोचा था। सच में वह एक ब्लू सिल्वर एम्प्रेस थी। अब बाप बनने वाले हो तो मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है? यिन की हंसी और बढ़ गई। 1 महीने के साथ में उसने पहली बार कियान शुंजी को इस तरह बेबस देखा था। पहली बार बाप बन रहा हूँ तो थोड़ा अजीब लगना नॉर्मल है। कियान शुंजी के चेहरे पर शर्म साफ दिख रही थी। कियान शुंजी का भी यह दिन आना था। हमेशा मुझे परेशान करते थे। अब ध्यान रखना कहीं ज्यादा उछल कूद से पेट के बच्चे को नुकसान न पहुंचे। यिन ने हंसते हुए 2 बार जंप किया। कियान शुंजी ने तुरंत उसे रोका। ध्यान से, संभाल कर, मैं खुद एक सोल मास्टर हूँ। अभी तो शुरुआत है, मैं उतनी कमजोर नहीं हूँ। मैं बस बच्चे की सुरक्षा को लेकर परेशान हूँ, कियान शुंजी ने दबी आवाज में कहा। यिन ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, चलो आपकी विश पूरी हो गई। आपको बेटी चाहिए या बेटा? लड़का हो या लड़की, मैं दोनों में बहुत खुश हूँ। अगर बेटी हुई तो वह कियान रेनशुए होगी, और अगर लड़का हुआ तो वह कोई दूसरा मसीहा होगा। किसी भी तरह से मेरा कोई नुकसान नहीं है। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर 2 नन्ही जानें हैं। क्यों न लड़का और लड़की दोनों एक साथ हो जाएं? कियान शुंजी हैरान रह गया। 2 बच्चे? क्या यह तांग सैन और कियान रेनशुए हैं या कोई नई ब्लड लाइन है? बस अभी उनका जेंडर साफ पता नहीं चल रहा है। 2 महीने बाद सब पता चल जाएगा। कियान शुंजी ने उस चुलबुली यिन की तरफ देखा। उन्हें लगा था कि वे कभी परेशान नहीं होंगे, लेकिन इस वक्त उनके हाथों में पसीना आ रहा था। प्लानिंग अपनी जगह थी, पर जब हकीकत सामने आई तो वे अपनी घबराहट छुपा नहीं पा रहे थे। थक गई हो क्या? अगर थकान है तो हम होटल वापस चलते हैं। बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यिन के होठों पर एक मुस्कान आई। पता है, इस वक्त मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है, बच्चे के दम पर राज करना। जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, आप हमेशा मुझे परेशान करते थे, और जैसे ही बच्चा पेट में आया, आप मेरी इतनी केयर कर रहे हैं। कियान शुंजी ने इस बात से मना नहीं किया। वह चुप रहा। मैं अभी और घूमना चाहती हूँ। इतनी जल्दी वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। सोल मास्टर्स का शरीर आम इंसानों की तरह कमजोर नहीं होता। यिन ने उसके कंधे पर हाथ मारा। इस वक्त पूरा कंट्रोल उसके हाथ में था, और उसके आसपास एक माँ जैसी ममता साफ दिख रही थी। यिन ने मन ही मन सोचा कि किस्मत का खेल भी कितना अजीब है। वो इतनी जल्दी कियान शुंजी के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन इस तरह सामने वाले को अपने इशारों पर नचाने में उसे बड़ा मजा आ रहा था। पूरे 1 साल तक तुम्हें जो चाहिए मांग सकती हो। मैं मार्शल सोल पैलेस का पोप हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। कियान शुंजी ने सीना ठोक कर गारंटी दी, बिल्कुल एक अमीर जमींदार की तरह। यिन ने हंसते हुए डांटा,
फालतू खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलकर बच्चों को भी पालना है। किस बात की चिंता है? ये पूरा मार्शल सोल पैलेस आगे चलकर इन्हीं दोनों बच्चों का होने वाला है। अयिन ने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। सब कुछ इनका होगा? बिल्कुल। अभी मार्शल सोल पैलेस का कंट्रोल मेरे हाथ में है और फ्यूचर तुम्हारा और इन दोनों बच्चों का है। अयिन के गाल लाल हो गए। उसके दिल में एक सुकून था। कियान शुंजी उसकी सोच से कहीं ज्यादा भरोसेमंद इंसान निकला। पोप पैलेस के चौक पर बीबी डोंग की हालत बेहद खराब थी। वह रोज शहर के लोगों की गालियां सुनती थी। अगर गार्ड्स बीच में न आते तो गुस्साए लोग उसे कब का मार चुके होते। उसके दिल में नफरत रोज बढ़ रही थी। वह यू शियाओगांग से नफरत करती थी, जिसने उसे फंसाया, धोखा दिया और अकेला छोड़ दिया। वह कियान शुंजी से और ज्यादा नफरत करती थी, जिसने उसे सुधरने का एक भी मौका नहीं दिया और उसे इस नरक में कैद कर दिया। ब्लू डेन टायरेंट ड्रैगन क्लैन के मेन पैलेस के अंदर सिर्फ क्लैन के लीडर युआनझेन अपनी गद्दी पर बैठे थे। यू शियाओगांग नीचे बेहद खराब हालत में घुटनों के बल बैठा था। जानवर, हमारे यू परिवार में तेरे जैसा गद्दार कैसे पैदा हो गया? युआनझेन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुझे अंदाजा भी है कि तूने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? पूरा 1 महीना हो गया और तू अब जाकर घर लौट रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मार्शल सोल पैलेस की सेंट से चक्कर चलाने की? यू शियाओगांग ने अपना सिर झुका लिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर देखने की। मैं बस क्लैन के सामने खुद को साबित करना चाहता था। अगर यह काम हो जाता तो आप और पूरा क्लैन मेरी इज्जत करते। इससे अच्छा तो तू बाहर ही मर जाता। युआनझेन चिल्लाया। ये बात पूरे कॉन्टिनेंट में फैल चुकी है। सब मार्शल सोल पैलेस के एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। वे इसका बदला हमारे पूरे क्लैन से लेंगे। अपने इस छोटे से दिमाग पर जोर दे। मार्शल सोल पैलेस जिस सेंट को इतने सालों से पाल रहा था, उसे वह इतनी आसानी से हमारे हवाले क्यों कर देता? तू पूरी तरह से बेवकूफ है। इस पूरे महीने युआनझेन चैन से सो नहीं पाए थे। वे रोज अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहे थे ताकि वह सफाई दे सके, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ पूरे क्लैन की तबाही की खबर मिली। मुझसे गलती हो गई पिताजी। मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम इतना बुरा होगा। ये सब उस बीबी डोंग की गलती है। उसी ने मुझसे साथ भागने की जिद की थी। यू शियाओगांग ने अपने दांत भींचे और सारा ब्लेम उस पर डाल दिया। तेरी अभी भी इतनी हिम्मत है कि तू अपनी गलती दूसरों पर डाल रहा है? तेरी और उसकी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था। तेरी ऐसी घटिया सोच रखने की हिम्मत कैसे हुई? मैं बस हार गया भाई। अगर मैं कामयाब हो जाता तो पिताजी आप इस तरह मुझे नहीं डांटते। यू शियाओगांग ने पलटकर जवाब दिया। इस काम में कामयाबी का कोई चांस था ही नहीं। युआनझेन का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। मार्शल सोल पैलेस के लोग तुझे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। अब तू अपना देख लेफ्टिनेंट। यू शियाओगांग तुरंत घबरा गया। वह घिसटते हुए युआनझेन के पैरों के पास पहुंचा और उनके पैर पकड़कर रोने लगा। पिताजी, आप मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। मार्शल सोल पैलेस के लोग मेरी जान ले लेंगे। तुझे जब पहले से पता था कि इसका अंजाम इतना खतरनाक होगा तो तूने यह बेवकूफी की ही क्यों? युआनझेन ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। मार्शल सोल पैलेस इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी ताकत है। पूरी दुनिया उन पर हंस रही है। जब वे बदला लेने आएंगे तो हमारे क्लैन को सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शहर से खबरें आ रही हैं कि मार्शल सोल सिटी के लोग हमसे बदला लेने की मांग कर रहे हैं। अगर यह बात सिर्फ हमारे बीच होती तो हम कुछ कीमत चुकाकर इसे शांत कर सकते थे, लेकिन अब जब सब जान चुके हैं तो मार्शल सोल पैलेस इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। युआनझेन का सिर दर्द से फटा जा रहा था। पिताजी प्लीज मुझे बचा लीजिए। यू शियाओगांग ने रोते हुए भीख मांगी। तुझे बचाऊं? मार्शल सोल पैलेस का निशाना सिर्फ तू अकेला नहीं है। अगर जंग शुरू हुई तो पूरा क्लैन तेरे चक्कर में तबाह हो जाएगा। यू शियाओगांग ने अपने पिता के चेहरे पर वो गहरी निराशा देखी। वह लगातार रोते हुए उन्हें पुकार रहा था। चुप कर, 1 नंबर का निकम्मा और काम बिगाड़ने वाला अभागा है तू। अगर मुझे पहले पता होता कि तेरा यह हाल होगा तो तुझे कभी क्लैन से बाहर जाने ही नहीं देता। अब पिताजी को भी लगता है कि मैं एकदम बेकार और किसी काम का नहीं हूँ। यू शियाओगांग के चेहरे पर एक गहरा दुख था। तो क्या तू बेकार नहीं है? अगर मैंने बचपन में अपनी सोल पावर लगाकर तेरी मदद न की होती तो मेरी खुद की कल्टीवेशन आज इस तरह एक जगह नहीं अटकी होती। युआनझेन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। पर अभी बहस करने का वक्त नहीं है। हमें यह सोचना होगा कि मार्शल सोल पैलेस के गुस्से से अपने क्लैन को कैसे बचाएं। युआनझेन को लगा जैसे उनके शरीर की पूरी ताकत खत्म हो चुकी है। अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि मार्शल सोल पैलेस की सेंट हमारे क्लैन के एक बेकार इंसान के चक्कर में अपने पैलेस से बगावत कर बैठी है। इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। यू शियाओगांग अंदर से बहुत डरा हुआ था। उसने मेन गेट से क्लैन में आने की हिम्मत इसीलिए नहीं की थी क्योंकि वह इस सिचुएशन को अच्छे से जानता था। पिताजी, आप मुझे बचाएंगे ना? प्लीज, मैं तुझे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। युआनझेन ने अपने इस डरपोक बेटे की तरफ देखा। उनका दिल पछतावे से भर गया। यहाँ से दफा हो जा और छुप जा, बाहर मत निकलना और अगले कुछ दिनों तक मेरी आंखों के सामने मत आना। तुझे देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। यू शियाओगांग की पीठ ठंडी पड़ गई। वह तुरंत खड़ा हुआ और डर के मारे मीटिंग हॉल से भाग गया। कोकोनट सिटी के उस आलीशान बंगले में कियान शुंजी ने सामने बने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब से हम यहीं रहेंगे। कैसा लगा? अयिन को थोड़ा अजीब लगा। इस बंगले को खरीदने में आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए होंगे ना? पैसों की चिंता मत करो, अब से यही हमारा घर है। तुम पोप की वाइफ हो और मैं मार्शल सोल पैलेस का पोप। आगे से तुम्हें इन छोटी मोटी चीजों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अयिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया।
मैं धीरे धीरे इसकी आदत डाल लूंगी। जब ये दोनों बच्चे पैदा हो जाएंगे तब हम मार्शल सोल पैलेस वापस चलेंगे और मेरे पिताजी से मिलेंगे। यिन का मन अब भी थोड़ा अशांत था। क्या आपके पिताजी मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे? परेशान मत हो, तुम इन बच्चों की माँ हो। अगर पिताजी के दिल में थोड़ी हिचक भी होगी तो भी वे तुम्हें मना नहीं कर पाएंगे। जब तुम्हारा ये बीस्ट का रूप पूरी तरह मैच्योर हो जाएगा तो तुम बाहर से बिल्कुल इंसानों जैसी दिखोगी। जो भी बात होगी मैं खुद संभाल लूंगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। यिन का पेट अब काफी बाहर आ चुका था और उसकी प्रेगनेंसी साफ दिखने लगी थी। एक दिन गार्डन के सिटिंग एरिया में बैठे हुए यिन ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, शुंजी, मुझे पता चल गया है कि मेरे पेट में जो बच्चे हैं वे कौन हैं। कियान शुंजी पास में बैठे सेब खा रहे थे। ये सुनकर उन्होंने अपनी आंखें उठाईं। लड़का हो या लड़की, मैं दोनों में खुश हूँ। जुड़वा बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। यिन ने प्यार से अपने पेट पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर एक माय वाली ममता साफ दिख रही थी। जुड़वा बच्चे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कियान शुंजी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। तुम्हारा अंदाज हमेशा से बहुत बेबाक रहा है। जब भी मैं तुम्हें इस हालत में बड़े बड़े कदम बढ़ाते देखता हूँ मेरा दिल गले को आ जाता है। मैं एक सोल मास्टर हूँ, मेरा शरीर बहुत स्ट्रांग है, आप बस फालतू की चिंता कर रहे हैं। यिन जोर से हंसी। शायद पहली बार बाप बन रहा हूँ, इसलिए इस फीलिंग को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कियान शुंजी ने आगे बढ़कर यिन के गाल को छुआ। यिन ने भी अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया और दोनों बाहर चल रहे शो को देखने लगे। कियान शुंजी के साथ बिताए ये दिन बहुत सुकून और सेफ फील कराने वाले थे। जब से वह प्रेग्नेंट हुई थी कियान शुंजी उसकी हर छोटी बड़ी बात मान रहे थे और उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे थे। उसकी ख्वाहिशें बहुत छोटी थीं, ठीक वैसी ही जैसी उसने उस लालटेन फेस्टिवल में मांगी थीं। बधाई हो पोप साहब, माँ और बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक हैं। जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। कियान शुंजी तुरंत कमरे के अंदर गए। उन्होंने सबसे पहले बेड पर बेहाल लेटी यिन को देखा। वे तेजी से आगे बढ़े और उसका हाथ पकड़ लिया। डियर, तुमने बहुत मेहनत की, थैंक यू। यिन ने कमजोर आवाज में अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, पहले हमारे बच्चों को देखिए। बड़ी बहन पहले पैदा हुई थी और छोटा भाई बाद में। हालांकि बच्चों को जन्म देने में उसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी, लेकिन अपने दोनों बच्चों को देखते ही उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो गई। कियान शुंजी ने उन दोनों बच्चों को अपनी गोदी में उठाया। बड़ी बेटी का नाम कियान रेनशुए और छोटे बेटे का नाम कियान रेनफेंग। कैसा लगा? यिन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, नाम बहुत प्यारे हैं, जैसा आपने सोचा वैसा ही सही। ये दोनों छोटे बच्चे सच में बहुत खूबसूरत हैं, इनकी आंखें बिल्कुल आप पर गई हैं। कियान शुंजी सो रहे उन दोनों जुड़वा बच्चों को ध्यान से देखने लगे। एक साथ दो ऐसे बच्चों को जन्म देना जिनके अंदर एंजल की ब्लड लाइन थी, यिन की सोल पावर और उसकी शुर बॉडी के लिए बहुत बड़ा काम था। मार्शल सोल सिटी के बाहर पैलेस की विशाल दीवारें बेहद भव्य लग रही थीं। दीवारों पर बड़े बड़े काले घोड़ों की मूर्तियां बनी थीं और ठीक बीच में 6 विंग्ड एंजल की एक मूर्ति थी जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। यिन ने अपनी गोदी में कियान रेनशुए और कियान रेनफेंग को पकड़ा हुआ था। जैसे जैसे दीवारें करीब आ रही थीं उसके हाथ अनजाने में और टाइट हो रहे थे। वह उस जगह पहुंचने वाली थी जहां 99वें लेवल के महान डॉलो कियान दाओलियू रहते थे। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे उसके इस 1 लाख साल पुराने बीस्ट वाले रूप को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो वह क्या करेगी? कियान शुंजी ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से समझाया, घबराओ मत, मैं हूं ना। बग्गी शहर के अंदर आ गई। 1 साल के बाद भी मार्शल सोल सिटी का नजारा बिल्कुल नहीं बदला था। जब वे शहर के चौक से गुजरे तो कियान शुंजी को यह देखकर हैरानी हुई कि जिस जगह बीबी डोंग को कैद किया गया था वह जगह एकदम खाली थी। शायद उसके वहां रहने से शहर के लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था, इसलिए एल्डर्स ने उसकी जगह बदल दी थी। यिन ने भी उसकी नजरों का पीछा करते हुए वहां देखा। उसके मन में भी एक सवाल था पर उसने कुछ पूछा नहीं। अब वो यहाँ नहीं है, शायद नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। आगे जब कभी वक्त मिलेगा मैं तुम्हें उससे मिलाने ले चलूंगा। उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। कियान शुंजी की आवाज एकदम नॉर्मल थी। 1 साल बीत जाने के बाद बीबी डोंग की कहानी अब उनके दिल को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी। यिन ने चुपचाप अपनी हामी भरी। जैसे ही बग्घी ने शहर में एंट्री ली पैलेस के कई टाइटल डॉलों को यिन के बीस्ट वाले रूप का एहसास हो गया था, लेकिन बग्घी के अंदर पोप कियान शुंजी को देखकर किसी ने भी कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। सब मन ही मन हैरान थे कि पोप पूरे 1 साल बाहर रहने के बाद अपने साथ एक अधूरी इंसानी बीस्ट को लेकर लौटे हैं। अगर पुराना समय होता तो ऐसी बीस्ट का मार्शल सोल सिटी में कदम रखना खुद मौत के मुंह में जाने जैसा था, लेकिन अब वो कियान शुंजी की पार्टनर थी और क्लैन के 2 छोटे वारिसों की माँ भी थी। भले ही एल्डर्स ने उसकी पहचान देख ली थी पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई एक्शन ले सके, क्योंकि कियान दाओलियू खुद उसकी हिफाजत के लिए आगे खड़े होते। एल्डर पैलेस के अंदर एल्डर्स आपस में बातें कर रहे थे। पोप साहब वापस आ गए हैं, लेकिन वे अपने साथ एक बीस्ट को क्यों लेकर आए हैं? ऐसा लगता है कि उनका यह 1 साल का बाहर रहना बेकार नहीं गया। चुप रहो, पोप साहब की पर्सनल लाइफ पर कमेंट करना हमारे बस की बात नहीं है। बड़े एल्डर खुद इस पर फैसला लेंगे। बग्घी उस पवित्र पहाड़ी के नीचे आकर रुकी। कियान शुंजी और यिन नीचे उतरे और पहाड़ी की तरफ देखने लगे। आखिरकार हम वापस आ गए। पूरे 1 साल बाद घर लौटे हैं
पता नहीं पिताजी और बाकी एल्डर्स का क्या रिएक्शन होगा। कियान शुंजी के दिल में थोड़ा डर था। वे पूरे 1 साल गायब रहे और पैलेस का सारा काम सेक्रेट पैलेस के भरोसे छोड़ दिया था। चलो ऊपर चलते हैं। कियान शुंजी ने अयिन की गोदी से एक बच्चे को लिया, उसका हाथ पकड़ा और सीधे सेक्रेट पैलेस की तरफ बढ़ने लगे। सेक्रेट पैलेस के अंदर सारे एल्डर्स अपनी अपनी राय रख रहे थे और सबके मन में बहुत गुस्सा था। उसे अब जाकर पैलेस की याद आई है। खुद इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करके चला गया और सारा काम हमारे सिर पर छोड़ दिया। भाई साहब, आपको इस बार शुंजी को अच्छे से सबक सिखाना होगा। पूरे 1 साल में उसने एक चिट्ठी तक नहीं भेजी। मुझे तो लगता है कि उसे बड़े एल्डर की कोई परवाह ही नहीं है। गोल्डन क्रोकोडाइल डॉलो को अचानक कुछ अजीब लगा। रुको, मैंने अभी फील किया कि शुंजी के साथ एक सोल बीस्ट आ रही है। ये क्या चक्कर है? कियान दाओलियू ने आराम से कहा। शांत हो जाओ और वेट करो, वह अभी अंदर आ रहा है। वह खुद हमें इस बात की सफाई देगा। पूरा हॉल पल भर में शांत हो गया। सबकी नजरें मेन गेट पर टिक गईं और सबके दिमाग में न जाने कितने सवाल तैर रहे थे। कियान शुंजी जब पैलेस के एरिया में पहुंचे और दूर से सेक्रेट पैलेस को देखा तो उनकी पीठ पर अचानक एक ठंडा एहसास हुआ। वे समझ गए कि पैलेस के अंदर बैठे बड़े बुजुर्गों के दिल में बहुत गुस्सा भरा है। शुंजी, रुक क्यों गए? अयिन ने हैरान होकर पूछा। जब हम अंदर जाएंगे तो प्लीज तुम मेरे लिए स्टैंड लेना। कियान शुंजी के चेहरे पर एक बेबसी थी। पूरे 1 साल तक सारा काम छोड़कर बाहर रहने की वजह से पिताजी और बाकी एल्डर्स उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाले थे। अच्छी खासी डांट पड़ना तय था। अयिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह आपका खुद का घर है, फिर भी आप मुझसे ज्यादा डरे हुए क्यों लग रहे हैं? दोनों ने आखिरी सीढ़ी पार की और पैलेस के सामने वाले चौक पर पहुंचे। अयिन ने उस पवित्र और शांत पैलेस को देखा। उसकी सांसें तेज होने लगीं और दिल घबराने लगा। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। अगर बड़े एल्डर ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं क्या करूंगी? कियान शुंजी के माथे पर इस वक्त पसीना आ चुका था। उन्हें पैलेस के अंदर से आने वाला गुस्सा साफ फील हो रहा था। उन्होंने अपनी घबराहट को छुपाते हुए अयिन को तसल्ली दी। डरो मत, तुम इतनी खूबसूरत और शांत हो। ऊपर से तुमने हमारे परिवार को एक बेटा और बेटी दी है। अगर पिताजी के दिल में थोड़ी हिचक भी होगी तो भी वे तुम्हें मान लेंगे। अगर बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो मैं यह पोप का पद छोड़ दूंगा और हम सब मिलकर किसी दूर जगह चले जाएंगे। शुंजी, अयिन ने इमोशनल होकर उनकी तरफ देखा। तभी पैलेस के अंदर से बिजली की कड़कड़ाहट जैसी एक जोरदार दहाड़ गूंजी। ये पोप का पद क्या तेरी जागीर है जो तू जब चाहेगा छोड़ देगा? तुरंत अंदर आ। कियान शुंजी डर के मारे कांप उठे। उन्होंने मुड़कर अयिन की तरफ देखा। तुमने कुछ सुना? मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा। अयिन को समझ नहीं आया कि कियान शुंजी उससे ज्यादा क्यों डरे हुए थे। अभी वहीं खड़े रहोगे क्या? तुरंत अंदर आओ और पूरी बात समझाओ। कियान दाओलियू की आवाज एक बार फिर गूंजी, जिसमें साफ गुस्सा भरा था। कियान शुंजी ने अपना थूक निगला और अयिन का हाथ कसकर पकड़ लिया। चलो अंदर चलते हैं। अयिन ने अपना सिर हिलाया और कियान शुंजी के साथ उस लंबे कॉरिडोर को पार करते हुए मेन हॉल के बड़े गेट पर पहुंच गई। अंदर आओ। पैलेस के अंदर से आवाज आई और कियान शुंजी ने गेट धकेल दिया। कियान दाओलियू बीच की मेन गद्दी पर बैठे थे और बाकी सारे एल्डर्स दोनों तरफ कतार में खड़े होकर उन्हें बहुत ठंडी और तीखी नजरों से देख रहे थे। तपस्वी डॉलो ने सबसे पहले ताना मारते हुए शुरुआत की। लो भाई, पूरे 1 साल बाद हमारे पोप साहब को घर की याद आ ही गई। आखिरकार लौट ही आए। सिर्फ लौटे नहीं हैं, हमारे पोप साहब अपने साथ एक अधूरी इंसानी बीस्ट भी लेकर आए हैं। दिमाग तो बहुत तगड़ा लगाया है। गोल्डन क्रोकोडाइल डॉलो की नजरें बहुत तेज थीं। शुंजी बेटा, बहुत बढ़िया चाल चली। पूरे साल का पैलेस का सारा काम हमारे सिर पर लाद कर खुद मजे कर रहे थे। इतने सारे बड़े बुजुर्गों के सामने कियान शुंजी का दिल अंदर से घबरा रहा था और उनका शरीर हल्का सा कांपने लगा। सारे चाचा और पिताजी, मेरी बात सुनिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। कियान दाओलियू ने आराम से कहा, जिससे एक अदृश्य प्रेशर कियान शुंजी के चारों तरफ फैल गया। चलो हम भी सुने क्या वजह है। ये कहते ही उनकी नजरें नीचे अयिन और उन दोनों छोटे बच्चों पर गईं और उनके होठों पर एक छिपी हुई मुस्कान आ गई। पिताजी, मैं इस 1 साल बाहर कोई घूम फिर नहीं रहा था, बल्कि मैं आपके लिए पोता और पोती लेकर आया हूँ। कियान शुंजी ने तुरंत अपनी गोदी से बच्ची को आगे बढ़ाया। ये आपकी पोती है, कियान रेनशुए, और अयिन की गोदी में आपका छोटा पोता है, कियान रेनफेंग। इन दोनों बच्चों के खातिर प्लीज मेरी इस बड़ी गलती को माफ कर दीजिए। कियान दाओलियू अचानक जोर से हंस पड़े। उनका शरीर एक पल के लिए चमका और वे तुरंत आगे बढ़कर दोनों बच्चों को अपनी गोदी में ले चुके थे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे पोता पोती, आखिरकार हमारे कियान परिवार को आगे बढ़ाने वाले वारिस मिल ही गए। कियान दाओलियू बच्चों को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। तपस्वी डॉलो बच्चों को खिलाने के लिए आगे बढ़ा तो गोल्डन क्रोकोडाइल डॉलो ने उसे पीछे धकेल दिया। दोनों बुजुर्ग उन छोटे बच्चों को देखकर हंसने खिलखिलाने लगे और हॉल में भरा वह सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। कियान दाओलियू ने मुस्कुराते हुए बाकी एल्डर्स की तरफ देखा। असल में उनका वह गुस्सा सिर्फ कियान शुंजी को डराने के लिए था, क्योंकि वह बिना कोई खबर दिए पूरे 1 साल गायब रहा था। बाकी लोग भले ही न देख पाएं, पर 99वें लेवल के एक महान डॉलो होने के नाते कियान दाओलियू ने पहले ही भांप लिया था कि इन दोनों जुड़वा बच्चों के अंदर बिल्कुल प्योर एंजल ब्लड लाइन थी। कियान रेनशुए, कियान रेनफेंग, नाम तो अच्छे हैं। कियान दाओलियू ने अपनी आंखें उठाईं और अयिन की तरफ देखा। अयिन ने डर के मारे अपनी ड्रेस को कसकर पकड़ लिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उस महान डॉलो की आंखों में देखने की।
डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम शुए और फैंग की माएँ हो, तो आज से हम सब एक ही परिवार हैं। रही बात तुम्हारी पहचान की, तो उसकी चिंता छोड़ दो। कियान दाओलियू ने अपना हाथ उठाया और पवित्र सुनहरी एंजल पावर से अयिन को कवर कर दिया। वह सुनहरी रोशनी धीरे धीरे उसके शरीर में समा गई। मैं एंजल गॉड का हाई प्रीस्ट हूँ, इसलिए मैं इस पवित्र पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस रोशनी के बाद तुम्हारी बीस्ट वाली खुशबू पूरी तरह छुप जाएगी। मेरे जैसे हाफ गॉड लेवल के प्रीस्ट के अलावा पूरी दुनिया में कोई भी तुम्हारी असली पहचान नहीं देख पाएगा। बिल्कुल नॉर्मल रहो, मेरे दिल में तुम्हें लेकर कोई बुरा ख्याल नहीं है। अयिन के दिल पर रखा वो भारी पत्थर आखिरकार हट गया। उसने धीरे से कहा, थैंक यू पिताजी। इससे पहले वह लगातार यही सोचकर डर रही थी कि कहीं कियान दाओलियू उसके बीस्ट होने की वजह से उसे घर से बाहर न निकाल